इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगेगा। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द गोल्डन स्वैन, सुनहला हंस। गोल्डन का मतलब है सुनहला, स्वैन हंस। इसे स्वॉन और स्वैन दोनों पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन स्वॉन होता है। वंस अपॉन आ टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ स्वैन, देयर लिव्ड अ स्वॉन, एक हंस रहता था। स्वॉन का मतलब है हंस, लिव्ड रहता था। इन अ पॉन्ड, इन अ पॉन्ड, किसी तालाब में। आ का मतलब यहां पर किसी भी हो सकता है। ही हैड स्ट्राइकिंग, ही हैड स्ट्राइकिंग, उसके पास थे चमकदार। स्ट्राइकिंग का मतलब यहां पर होगा चमकदार। गोल्डन फीदर्स, गोल्डन फीदर्स, सुनहले पंख, उसके पास चमकीले सुनहले पंख थे। फीदर्स का मतलब होता है पंख, गोल्डन सुनहले। देयर वॉज अ हाउस, देयर वॉज अ हाउस, एक घर था। नियर दिस पॉन्ड, नियर दिस पॉन्ड, इसी तालाब के पास। नियर का मतलब है पास, दिस इसी, पॉन्ड तालाब। वेयर अ पुअर वुमेन, वेयर अ पुअर विमन, एक गरीब औरत। पुअर का मतलब है गरीब, विमन औरत। लिव्ड रहती थी। विथ हर टू डॉटर्स, विथ हर टू डॉटर्स, दो बेटियों के साथ। डॉटर का मतलब होता है बेटी, टू दो, हर अपनी, अपनी दो बेटियों के साथ। डॉटर्स का मतलब है बेटियां, टू दो, हर अपनी, विथ साथ। दे वर रियली पुअर, दे वर रियली पुअर, वो वास्तव में गरीब थे। एंड वर लीडिंग, एंड वर लीडिंग, और जी रहे थे। अ टफ लाइफ, अ टफ लाइफ, एक कठिन जीवन। वो वास्तव में गरीब थे और एक कठिन जीवन जी रहे थे। When the swan, when the swan, जब उस हंस ने, saw देखा, that कि, the poor, the poor वो गरीब, मदर माँ, वो गरीब माँ, was having, was having काट रही थी या फिर झेल रही थी। अ हार्ड टाइम, अ हार्ड टाइम, एक कठिन समय। विथ हर डॉटर्स, विथ हर डॉटर्स, अपनी बेटियों के साथ। ही थॉट, ही थॉट, उसने सोचा। इफ आई गिव देम, इफ आई गिव देम, अगर मैं उन्हें दे दूं। वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। माई गोल्डन फिदर्स,
माई गोल्डन फीदर्स, अपने सोने के पंखों को द मदर वो माता कैन सेल देम उन्हें बेच सकती है, एंड गेट मनी और पैसा पा सकती है, विथ दैट मनी उन पैसों से, शी एंड हर डॉटर्स वो और उसकी बेटियां, कैन लीव जी सकती हैं, इन कंफर्ट आराम में। कंफर्ट का मतलब है आराम। सो इस तरह द स्वैन फ्लू वो हंस उड़ा, टू द पुअर्स उस गरीब, वुमन्स हाउस गरीब औरत के घर। इस तरह वो हंस गरीब औरत के घर उड़ा। ध्यान दीजिएगा, इसे मैंने वुमन लिख दिया, ये विमन होगा। ऑन सीइंग द स्वान हंस को देख करके, द वुमन सेड उस औरत ने कहा, वाई हैव यू कम तुम क्यों आए हो, वी आर वेरी पुअर हम बहुत गरीब हैं, एंड और वी हैव नथिंग हमारे पास कुछ नहीं है, टू ऑफर यू तुम्हें देने के लिए। ऑफर का मतलब है यहां पर देना। द स्वैन रिप्लाइड हंस ने जवाब दिया, आई हैव नॉट कम मैं नहीं आया हूं, टू टेक एनीथिंग कुछ भी लेने के लिए, बल्कि आई हैव समथिंग मेरे पास कुछ है, टू गिव यू तुम्हें देने के लिए। आई नो मैं जानता हूं, योर कंडीशन तुम्हारी स्थिति। आई विल गिव मैं दूंगा, माई गोल्डन फीदर्स अपने सोने के पंखों को, वन बाई एक एक करके, एंड और यू कैन सेल देम तुम उन्हें बेच सकती हो। सेल का मतलब होता है बेचना, देम उन्हें। विथ द मनी उन पैसों से, गॉट थ्रू इट इससे मिले हुए, यू एंड योर डॉटर्स
एंड योर डॉटर्स, तुम और तुम्हारी बेटियां कैन ईजिली लीव, कैन ईजिली लीव, आसानी से रह सकती हैं। इजीली का मतलब है आसानी से, कैन लीव रह सकती हैं, इन कंफर्ट, इन कंफर्ट आराम में। देन फिर ही शेड, ही शेड उसने गिरा दिए, शेड का मतलब होगा यहां पर गिराना। वन ऑफ हिज फीदर्स, वन ऑफ हिज फीदर्स, अपने एक पंख को। एंड फ्लू अवे, एंड फ्लू अवे और उड़ गया। फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय पर। द स्वैन फ्लू, द स्वैन फ्लू वो हंस उड़ता या फिर आता। टू द पुअर, टू द पुअर उस गरीब। वुमेन्स हाउस, विमेन्स हाउस औरत के घर। एंड शेड, एंड शेड और गिराता। वन ऑफ हिज गोल्डन फीदर्स, वन ऑफ हिज गोल्डन फीदर्स, अपने किसी सोने के पंखों को। फॉर द पुअर वुमेन, फॉर द पुअर वुमेन उस गरीब औरत के लिए। टू सेल, टू सेल बेचने के लिए। एंड और द मदर, द मदर वो माता। एंड हर डॉटर्स, एंड हर डॉटर्स और उसकी बेटियां। वर हैप्पी, वर हैप्पी खुश थे। एज दे वर लीडिंग, एज जैसा कि दे वर लीडिंग वो जी रहे थे। अ कंफर्टेबल लाइफ, अ कंफर्टेबल लाइफ एक आरामदायक जिंदगी। कंफर्टेबल का मतलब है आरामदायक, लाइफ जिंदगी। ईच गोल्डन फीदर, ईच गोल्डन फीदर हर एक सोने का पंख। गेव देम, गेव देम उन्हें देता था। इनफ मनी, इनफ मनी पर्याप्त पैसा। टू लीड, टू लीड जीने के लिए। अ कंफर्टेबल लाइफ, अ कंफर्टेबल लाइफ एक आरामदायक जिंदगी। बट लेकिन द मदर, द मदर वो माता। बिकेम ग्रीडी, बिकेम ग्रीडी लालची हो गई। टू गेट ऑल द फीदर्स, टू गेट ऑल द फीदर्स सभी पंखों को पाने के लिए। एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी संभव हो सके, यानी जितनी जल्दी हो सके वो उसके पूरे पंखों को पाना चाहती थी। वन डे, वन डे एक दिन। शी सेड, शी सेड उसने कहा। टू हर डॉटर्स, टू हर डॉटर्स अपनी बेटियों से। नाउ
अब वी विल नॉट ट्रस्ट, वी विल नॉट ट्रस्ट, हम भरोसा नहीं करेंगे, दिस स्वैन, दिस स्वॉन, इस हंस का, पॉसिबली, पॉसिबली, संभवतः, ही मे फ्लाई अवे, ही मे फ्लाई अवे, वो उड़ जाए, पॉसिबली का मतलब है संभवतः या फिर हो सकता है, ही में फ्लाई अवे, वह उड़ जाए, एंड नेवर कम बैक, एंड नेवर कम बैक, और कभी भी वापस न आए, इफ दिस हैपेंस, इफ दिस हैपेंस, अगर ऐसा होता है, वी विल बी पुअर, वी विल बी पुअर, हम गरीब हो जाएंगे, अगेन, फिर से, वी विल टेक, वी विल टेक, हम लेंगे, ऑल ऑफ हिज फीदर्स, ऑल ऑफ हिज फीदर्स, उसके सारे पंखों को, व्हेन ही कम्स, व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा, द नेक्स्ट टाइम, द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, द इनोसेंट डॉटर्स, द इनोसेंट डॉटर्स, मासूम बेटियों ने, रिप्लाइड, जवाब दिया, इनोसेंट का मतलब है मासूम, डॉटर्स बेटियों ने, रिप्लाइड जवाब दिया, मदर, माँ, दिस विल हर्ट, दिस विल हर्ट, इससे दर्द होगा, द स्वॉन, द स्वॉन, उस हंस को, ही हैज बीन, ही हैज बीन, वह रहा है, सो गुड, सो गुड, इतना अच्छा, टू अस, टू अस, हमारे लिए, वी विल नॉट कॉज, वी विल नॉट कॉज, हम वजह नहीं बनेंगे, एनी पेन, एनी पेन, किसी भी दर्द का, टू हिम, टू हिम, उसके, उसके दर्द की हम कोई भी वजह नहीं बनेंगे या फिर हम उसे किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं देंगे। दे एडवाइज्ड, दे एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दी, देयर मदर, देयर मदर, अपनी माँ को, टू गिव अप हर आइडिया, टू गिव अप, छोड़ने के लिए, हर आइडिया, अपने विचार को, अपने विचार को छोड़ने के लिए उन्होंने अपनी माँ को सलाह दी, बट, लेकिन, द मदर, माँ, वॉज एडमंट, वॉज एडमंट, डटी रही, एडमंट का मतलब होता है डटे रहना, अड़े रहना, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, व्हेन द स्वैन केम, व्हेन द स्वैन केम, जब वो हंस आया, द ग्रीडी मदर, द ग्रीडी मदर, उस लालची माँ ने, कॉट हिम, कॉट हिम, उसे पकड़ लिया, अनअवेयर, अनअवेयर, बिना सावधानी के, अनअवेयर का मतलब है बिना सावधानी के, एंड, और,
एज शी स्टार्टेड, एज शी स्टार्टेड, जैसे ही उसने शुरू किया। पुलिंग आउट, पुलिंग आउट, निकालना। हिज गोल्डन फिदर्स, हिज गोल्डन फीदर्स, उसके सुनहले पंखों को। दे चेंज्ड, दे चेंज्ड, वो बदल गए। इनटू सम स्ट्रेंज फीदर्स, इनटू सम स्ट्रेंज फीदर्स, कुछ अजीब से पंखों में। स्ट्रेंज का मतलब है अजीब से, फीदर्स पंख, सम कुछ। द मदर वॉज शॉक्ड, द मदर वॉज शॉक्ड, माता को सदमा लगा। टू सी, टू सी, देखकर। द चेंज, द चेंज, इस बदलाव को। द स्वैन सेड, द स्वैन सेड, हंस ने कहा। पुअर मदर, पुअर मदर, गरीब माँ। आई वॉन्टेड, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। टू हेल्प यू, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करना। बट, लेकिन। यू हैव हर्ट मी इंस्टेड, यू हैव हर्ट मी, आपने मुझे चोट पहुंचाई। इंस्टेड, के स्थान पर। मैं आपकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसके स्थान पर आपने मुझे चोट पहुंचाई। एज पर माई विश, एज पर माई विश, मेरी इच्छा के अनुसार। आई यूज टू गिव यू, आई यूज्ड टू गिव यू, मैं तुम्हें देना चाहता था। द गोल्डन फीदर्स, द गोल्डन फीदर्स, सोने के पंखों को। नाउ, अब। माई फीदर्स, माई फीदर्स, मेरे पंख। विल फेच यू नथिंग, विल फेच यू नथिंग, कुछ भी नहीं दे पाएंगे। फेच का मतलब यहाँ पर दिलाना या फिर देना। अब मेरे पंख तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा और कौन सा वर्ड आपको नया लगा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।